मिल्क पाउडर पूरे देश की कई रसोइयों में पाया जाने वाला एक आम आइटम है। हम इसे हर जगह देखते हैं, छोटी चाय की शॉपों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक। फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी के बावजूद कई लोगों के मन में इसके बारे में सवाल और डर होते हैं। वे सोचते हैं कि क्या यह सचमुच ताजे दूध जितना हेल्दी है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि यह एक नकली या केमिकल प्रोडक्ट है। एक आम धारणा है कि लिक्विड दूध को एक महीन पाउडर में बदलने के लिए कुछ अननेचुरल करना पड़ता है जो फाइनों तक चलता है। ये डाउट्स अक्सर क्लियर इंफॉर्मेशन की कमी से आते हैं, जिससे लोग इस बात पर शक करते हैं कि वे अपने परिवारों को क्या खिला रहे हैं। ये अनसर्टेनिटी डाउट का एक बादल बनाती है जो एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट पर मंडराता है। सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कई पेरेंट्स खासकर चिंतित रहते हैं, क्या मिल्क पाउडर बच्चों के लिए सेफ है? क्या इसे बनाने की प्रक्रिया उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देती है जिनके लिए दूध जाना जाता है? अफवाहें और ऑनलाइन रूमर्स अक्सर यह सजेस्ट करते हैं कि पाउडर को प्रिजर्व करने के लिए हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। लोग प्लास्टिक या चाक मिलाने की कहानियां सुनते हैं, जिससे वे और भी डर जाते हैं। ये डर अंडरस्टैंडिंग में लायक है, क्योंकि हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा चाहता है। जब हमें अपने भोजन के बनने की पूरी कहानी नहीं पता होती, तो हमारा दिमाग सबसे खराब पॉसिबल सिनेरियो की कल्पना कर सकता है, जिससे मिल्क पाउडर जैसे प्रोसेस्ड फूड के प्रति आम तौर पर अविश्वास पैदा होता है। एक और बड़ी चिंता इस्तेमाल किए गए दूध की क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में है। ये दूध कहां से आता है? क्या इसे हेल्दी, अच्छी तरह से देखभाल किए गए जानवरों से इकट्ठा किया जाता है, या यह लो क्वालिटी का दूध है जिसे ताजा नहीं बेचा जा सकता था? लोग बड़ी इम्पर्सनल फैक्ट्रियों की कल्पना करते हैं, जहां क्वांटिटी के लिए क्वालिटी की बलि दी जा सकती है। ये विचार कि पुराने या खराब दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे पाउडर में बदलकर छिपाया जा सकता है, कई कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी चिंता है। ये डर केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, बल्कि ठगा हुआ महसूस करने के बारे में भी है। कंज्यूमर्स जानना चाहते हैं कि वे जो पैसा खर्च करते हैं वो एक जेन्युइन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए है, जो उनके और उनके प्रियजनों के लिए सेफ और न्यूट्रिशियस है। ये चिंताएं कई आम मिथ्सों को जन्म देती हैं। कुछ मानते हैं कि मिल्क पाउडर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, या हमारे शरीर के लिए ताजे दूध की तुलना में इसे पचाना मुश्किल होता है। एक परसेप्शन यह भी है कि यह असली चीज का गरीब आदमी का सब्स्टिट्यूट है, जिसमें खेत से ताजे दूध की पौष्टिक अच्छाई की कमी होती है। ये व्यापक मान्यताएं, चाहे सच हों या नहीं, यह तय करती हैं कि लोग मिल्क पाउडर को कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। आज हमारी जर्नी का पर्पस फैक्ट ट्री के अंदर जाना, प्रोसेस पर प्रकाश डालना और फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करना है। सच्चाई को अंडरस्टैंडिंग कर हम डर और गलत जानकारी से गाइडेड होने के बजाय इन्फॉर्म चॉइस कर सकते हैं। लिक्विड से पाउडर बनने का सफर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ताजे दूध से शुरू होता है। रेपुटेड फैक्ट्रियां अपना दूध डेयरी फार्मर्स के नेटवर्क से लेती हैं। जिस मोमेंट ये कच्चा दूध फैक्ट्री में आता है, यह अपना पहला और सबसे क्रिटिकल टेस्ट पास करता है। क्वालिटी, प्योरिटी और सेफ्टी के लिए सैंपल लिए जाते हैं। एक लैबोरेटरी में साइंटिस्ट दूध में फैट और प्रोटीन कंटेंट जैसी चीजों के लिए टेस्ट करते हैं। वे किसी भी बैक्टीरिया या इम्प्यूरिटीज के लिए भी चेक करते हैं। केवल वही दूध जो इन कड़े क्वालिटी चेक को पास करता है, उसे आगे बढ़ने दिया जाता है। ये इनिशियल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल पाउडर की क्वालिटी पूरी तरह से शुरुआती दूध की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक बार जब दूध अप्रूव हो जाता है, तो अगला स्टेप पाश्चराइजेशन है। आपने रेगुलर पैक्ड दूध के संबंध में यह टर्म सुना होगा। यह एक सिंपल हीटिंग प्रोसेस है, जहां दूध को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, आमतौर पर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए जल्दी से गर्म किया जाता है। यह प्रोसेस दूध को पकाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए है जो मौजूद हो सकता है। पाश्चराइजेशन दूध को कंजम्पशन के लिए सेफ बनाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद करता है। यह डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर है, जो यह एंश्योर करता है कि पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध शुरुआत से ही क्लीन और हाइजीनिक हो। पाश्चराइजेशन के बाद दूध को कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। यह एक बड़ी मशीन में किया जाता है, जिसे इवेपोरेटर कहते हैं। इवेपोरेटर के अंदर वैक्यूम के तहत एक हल्की गर्मी लगाई जाती है। वैक्यूम दूध में पानी को नॉर्मल से बहुत कम टेम्परेचर पर उबालने की अनुमति देता है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दूध को पकाए बिना या उसके न्यूट्रिएंट्स को नुकसान पहुंचाए बिना लगभग आधा पानी निकाल देता है। दूध एक गाढ़ा कंडेंस्ड लिक्विड बन जाता है, लगभग एक गाढ़े सिरप जैसा। ये स्टेप एसेंशियल है, क्योंकि ये अगले स्टेज ड्राइंग प्रोसेस को बहुत अधिक एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है, जिससे समय और एनर्जी दोनों की बचत होती है।
फाइनल और सबसे मैजिकल स्टेप को स्प्रे ड्राइंग कहा जाता है। गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड दूध को एक बहुत ऊंचे गर्म चैम्बर के टॉप पर पंप किया जाता है, जिसे स्प्रे ड्रायर कहते हैं। यहां इसे छोटे नोजल के माध्यम से स्प्रे किया जाता है, जिससे दूध की बूंदों की एक महीन धुंध बनती है। जैसे जैसे यह धुंध चैम्बर से नीचे गिरती है, यह गर्म सूखी हवा के करंट से मिलती है। गर्म हवा तुरंत प्रत्येक छोटी बूंद से बचे हुए पानी को इवेपोरेट कर देती है, जिससे दूध पाउडर के महीन सूखे कण पीछे रह जाते हैं। ये कण चैम्बर के बॉटम में गिरते हैं, जहां उन्हें इकट्ठा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में होती है, जो दूध के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखने में मदद करती है। इसका रिजल्ट वह परिचित मिल्क पाउडर है जिसे हम पैकेज में देखते हैं। लोगों के सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि मिल्क पाउडर में क्या मिलाया जाता है। कई लोगों को डर है कि इसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स की एक लंबी लिस्ट मिलाई जाती है, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो सके। हालांकि सच्चाई बहुत सिंपल और कम डरावनी है। एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी मिल्क पाउडर में प्राइमरी गोल दूध की नेचुरल अच्छाई को बनाए रखना होता है, न कि अननेसेसरी सब्सटेंस को ऐड करना। मिल्क पाउडर की लंबी शेल्फ लाइफ एक सिंपल फैक्ट से आती है। लगभग सारा पानी निकाल दिया गया है। बैक्टीरिया, मोल्ड और यीस्ट जो भोजन को खराब करते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी के बिना पाउडर अपने आप में लंबे समय तक स्टेबल और सेफ रहता है। तो असल में क्या मिलाया जाता है? कई मामलों में, खासकर फैमिली न्यूट्रिशन या बच्चों के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरर एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स के साथ मिल्क पाउडर को फोर्टिफाई करते हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कॉमन एडिशन में विटामिन ए शामिल है, जो विजन और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, और विटामिन डी, जो मजबूत हड्डियों के लिए हमारे शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करने के लिए क्रूशियल है। ये विटामिन्स हीटिंग प्रोसेस के दौरान कभी कभी थोड़े कम हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें वापस जोड़ने से यह इंश्योर होता है कि फाइनल प्रोडक्ट ताजे दूध जितना ही न्यूट्रिशियस या उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशियस है। विटामिन्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड मिल्क पाउडर में आयरन और जिंक जैसे अन्य मिनरल्स भी हो सकते हैं, खासकर वे जो बढ़ते बच्चों या स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स वाले लोगों के लिए फॉर्म्युलेट किए गए हैं। कभी कभी सोया लेसिथिन जैसे इमल्सिफायर नामक एक इंग्रेडिएंट को बहुत कम मात्रा में मिलाया जा सकता है। एक इमल्सिफायर का काम पाउडर को पानी में बिना गुच्छे बनाए आसानी से घुलने में मदद करना है। यह फैट और पानी को एक साथ स्मूथली मिक्स होने में मदद करता है, जिससे आपको दूध का एक कंसिस्टेंट ग्लास मिलता है। ये इंग्रेडिएंट्स भारत में FSSAI जैसे फूड सेफ्टी अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव्ड हैं और बहुत कम सेफ क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स या डेंजरस केमिकल्स नहीं हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ना इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं मिलाया जाता है। एक रेगुलेटेड और रेपुटेड फैक्ट्री में चाक, यूरिया या मेलामाइन जैसे हार्मफुल सब्सटेंस के लिए कोई जगह नहीं है। ये इलीगल और डेंजरस एडल्ट्रेंट्स हैं जो कभी कभी नकली या ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन वे स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे कंटैमिनेशन को रोकने के लिए कड़े कानून और रेगुलर इंस्पेक्शन मौजूद हैं। जब आप एक भरोसेमंद ब्रांड से मिल्क पाउडर खरीदते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि पैकेज पर इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पूरी कहानी बताती है। एडिशन, न्यूट्रिशन और यूजेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मिल्क पाउडर का सबसे ऑब्वियस बेनिफिट इसकी इनक्रेडिबली लंबी शेल्फ लाइफ है। ताजे दूध के विपरीत, जो रेफ्रिजरेटेड होने पर भी कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है, मिल्क पाउडर का एक अनओपन पैकेट कई महीनों तक, कभी कभी तो 1 साल से भी ज्यादा समय तक चल सकता है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पानी निकालने से उन माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोका जाता है जो खराब होने का कारण बनते हैं। यह इसे एक बहुत ही भरोसेमंद पेंट्री स्टेपल बनाता है। आपको जब भी जरूरत हो, दूध उपलब्ध हो सकता है बिना उसके खराब होने की चिंता किए। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से यूजफुल है जो हर दिन दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या उन लोगों के लिए जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां ताजे दूध तक डेली एक्सेस मुश्किल या महंगा है। यह लंबे समय तक चलने वाला नेचर मिल्क पाउडर को संकट के समय में एक वाइटल रिसोर्स बनाता है। बाढ़, अर्थक्वेक या चक्रवात जैसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान ताजे भोजन के लिए सप्लाई चेन अक्सर बाधित हो जाती है। इन सिचुएशंस में रिलीफ एजेंसीज अफेक्टेड लोगों
खासकर बच्चों और बुजुर्गों को एसेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिल्क पाउडर जैसे नॉन पेरिशेबल फूड पर निर्भर करती हैं। यह हल्का होता है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है और इसे दूर दराज के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जहां रेफ्रिजरेशन के लिए बिजली नहीं होती है। इस तरह मिल्क पाउडर एक लाइफलाइन बन जाता है जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो बहुत जरूरी प्रोटीन, कैल्शियम और कैलोरी डिलीवर करता है। मिल्क पाउडर ट्रैवलर्स, हाइकर्स और कैंपर्स का भी दोस्त है। लंबी जर्नी पर लिक्विड दूध ले जाना अव्यावहारिक और गंदा होता है। मिल्क पाउडर दूसरी ओर कॉम्पैक्ट और हल्का होता है। यह लोगों को चाय, कॉफी या एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक का आनंद लेने की अनुमति देता है, भले ही वे किसी भी दुकान से बहुत दूर हो। शिशुओं के साथ यात्रा करने वाले पेरेंट्स के लिए इन्फेंट फॉर्मूला, जो एक स्पेशलाइज्ड प्रकार का मिल्क पाउडर है, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। यह एंश्योर करता है कि बच्चा कंसिस्टेंट और सेफ न्यूट्रिशन प्राप्त करे, चाहे वे कहीं भी हों। यह कन्वीनियंस और पोर्टेबिलिटी इसे चलते फिरते लोगों के लिए एक इनवैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है। डायरेक्ट कंजम्पशन के अलावा मिल्क पाउडर वाइडर फूड इंडस्ट्री के लिए एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है। इसका उपयोग चॉकलेट, आइसक्रीम, दही, ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स, मिठाई, केक और बिस्कुट जैसे बेक्ड गुड्स और यहां तक कि नमकीन सॉस सहित कई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। मिल्क पाउडर का उपयोग करने से मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और शेल्फ लाइफ पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। यह दूध की रिचनेस को एक स्टेबल, स्टोर करने में आसान रूप में प्रोवाइड करता है। मिल्क पाउडर के बिना आज हम जिन पैक्ड फूड का आनंद लेते हैं, उनमें से कई को बनाना बहुत मुश्किल और महंगा होगा, जो हमारे डेली लाइफ में इसके छिपे हुए इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। जबकि मिल्क पाउडर आमतौर पर सेफ और यूजफुल है, इसके संभावित नुकसान भी हैं। एक चिंता ईमानदारी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान न्यूट्रिएंट्स का हल्का नुकसान है। पाश्चराइजेशन और स्प्रे ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली गर्मी हालांकि सावधानी से कंट्रोल की जाती है, कुछ हीट सेंसिटिव विटामिन्स जैसे विटामिन B12 और विटामिन C के लेवल को कम कर सकती है। यही वजह है कि कई मैन्युफैक्चरर इन विटामिन्स को वापस मिलाकर पाउडर को फोर्टिफाई करते हैं। हालांकि यदि आप एक नॉन फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर का सेवन कर रहे हैं, तो यह ताजे पाश्चराइज्ड दूध की तुलना में कुछ पहलुओं में थोड़ा कम पौष्टिक हो सकता है। यह एक छोटा सा ट्रेड ऑफ है, वास्तव में कन्वीनियंस और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए, जो यह प्रदान करता है। पैकेट खोलने के बाद अनुचित स्टोरेज से एक बड़ा रिस्क आता है। मिल्क पाउडर अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसका मतलब है कि यह हवा से नमी को आसानी से अब्सॉर्ब्स। यदि कंटेनर ठीक से सील नहीं किया गया है या यदि इसे स्टोव या सिंक के पास जैसी नमी वाली जगह पर स्टोर किया जाता है, तो पाउडर नमी को सोख सकता है। इससे यह लंप्सदार हो सकता है और अधिक खतरनाक रूप से बैक्टीरिया और मोल्ड को बढ़ने दे सकता है, जिससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है और सेवन के लिए अनसेफ हो सकता है। पाउडर निकालने के लिए गीले चम्मच का उपयोग करने से भी नमी और कंटेमिनेशन हो सकता है, जिससे वही समस्या हो सकती है। इसलिए प्रॉपर स्टोरेज केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। एडल्ट्रेशन का खतरा एक गंभीर मुद्दा है, हालांकि यह स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तुलना में इल्लीगल एक्टिविटीज से अधिक संबंधित है। बेईमान विक्रेता अपने वजन और मुनाफे को बढ़ाने के लिए मिल्क पाउडर में चाक पाउडर, स्टार्च या यहां तक कि यूरिया जैसे हार्मफुल केमिकल्स जैसी सस्ती चीजें मिला सकते हैं। ये एडल्ट्रेंट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेपुटेड ब्रांड्स और भरोसेमंद रिटेलर्स से मिल्क पाउडर खरीदें। खुले पाउडर या ऐसे पैकेजेस खरीदने से बचें जो छेड़छाड़ के हुए लगते हैं। FSSAI सर्टिफिकेशन और पैकेज पर एक प्रॉपर सील की जांच करना इन रिस्क से खुद को बचाने के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। आखिर में प्रोडक्शन या पैकेजिंग के दौरान कंटेमिनेशन का एक छोटा सा रिस्क होता है, जबकि फैक्ट्रियां सख्त हाइजीन स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं, जिन्हें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या GMP के नाम से जाना जाता है। साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया के प्रोडक्ट में प्रवेश करने की हमेशा एक छोटी सी पॉसिबिलिटी होती है। आधुनिक फूड इंडस्ट्री में यह बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कठोर टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन रिकॉल कभी कभी होते हैं। यह वास्तव में एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है, जो फूड प्रोडक्शन की निगरानी करता है। कंज्यूमर्स के लिए यह प्रोडक्ट रिकॉल के बारे में इन्फॉर्म्ड रहने और हमेशा अपनी एक्सपायरी डेट से पहले प्रोडक्ट्स का उपयोग करने की याद दिलाता है, क्योंकि समय के साथ समस्याओं का रिस्क बढ़ सकता है।
मिल्क पाउडर का फैक्ट्री से आपके लोकल स्टोर तक का सफर सख्त नियमों द्वारा कंट्रोल किया गया एक सावधानी पूर्वक मैनेज्ड प्रोसेस है। यह सब पैकेजिंग से शुरू होता है। प्रोडक्शन के तुरंत बाद पाउडर को एयर टाइट कंटेनरों में पैक किया जाता है। ये अक्सर मल्टी लेयर्ड पाउच या टिन होते हैं जिन्हें पाउडर को उसके 3 सबसे बड़े दुश्मनों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है: हवा, नमी और लाइट। पैकेजिंग मटेरियल फूड ग्रेड होता है और यह एंश्योर करता है कि कंटेनर से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस पाउडर में न मिले। सीलिंग प्रोसेस बिल्कुल क्रिटिकल है। एक परफेक्ट अनब्रोकन सील ये गारंटी देती है कि अंदर का प्रोडक्ट उतना ही ताजा और सूखा रहता है जितना इसे पैक किया गया था, जिससे इसकी क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहती है। पैकेजिंग के बाद मिल्क पाउडर के हर बैच का फाइनल क्वालिटी चेक होता है। सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन, सेफ्टी और प्योरिटी के लिए सभी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए आखिरी बार टेस्ट किया जाता है। ये फाइनल चेक किसी भी ऐसे इशू को पकड़ने के लिए एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है जो पहले छूट गया हो। एक बार जब कोई बैच क्लियर हो जाता है तो उसे स्टोरेज के लिए एक स्पेशल वेयर हाउस में ले जाया जाता है। ये वेयर हाउस सिर्फ ऑर्डिनरी गोदाम नहीं होते, ये क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होते हैं। प्रोडक्ट के किसी भी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सावधानी पूर्वक रेगुलेट किया जाता है। ये एंश्योर करता है कि मिल्क पाउडर शिप किए जाने का इंतजार करते हुए परफेक्ट कंडीशन में रहे। ट्रांसपोर्टेशन चेन में अगला क्रिटिकल लिंक है। मिल्क पाउडर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रकों या कंटेनरों को साफ, सूखा और किसी भी तेज गंध से मुक्त होना चाहिए जिसे पाउडर सोख सकता है। कंपनियां ये एंश्योर करने के लिए सख्त लॉजिस्टिक्स प्रोटोकॉल का पालन करती हैं कि प्रोडक्ट ट्रांजिट के दौरान अत्यधिक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के संपर्क में न आए। कई डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट या फाइफो नामक सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पुराना स्टॉक पहले शिप किया जाता है, ये एंश्योर करते हुए कि स्टोर्स तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट्स की सबसे लंबी पॉसिबल शेल्फ लाइफ बची हो। यह सिस्टमेटिक अप्रोच पुराने स्टॉक को वेयरहाउस के पीछे फंसने और आखिरकार एक्सपायर होने से रोकता है। अंत में जब प्रोडक्ट सुपरमार्केट या लोकल किराना स्टोर पर आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटेलर को पास कर दी जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे प्रोडक्ट को सीधे धूप और साबुन या मसालों जैसी तेज गंध वाली चीजों से दूर एक साफ, सूखी जगह पर स्टोर करें। एक कंज्यूमर के रूप में आप भी यहां एक भूमिका निभा सकते हैं। जब आप शेल्फ से एक पैकेज उठाते हैं तो जल्दी से उसकी जांच करें। एंश्योर करें कि सील बरकरार है, पैकेज डैमेज या फुला हुआ नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स की जांच करें। खरीदने से पहले यह फाइनल चेक यह एंश्योर करने में आपकी पहली रक्षा रेखा है कि आप जो मिल्क पाउडर घर लाते हैं वह सेफ और हाई क्वालिटी का है। एक बार जब आप मिल्क पाउडर घर ले आते हैं और पैकेज खोलते हैं तो उसकी सुरक्षा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि इसे नमी से दूर रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पाउडर को उसके ओरिजिनल पाउच से एक साफ, सूखे और एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर दें। टाइट फिटिंग ढक्कन वाला एक ग्लास या स्टील का कंटेनर आइडियल है। ये इसे हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी से बचाएगा, जिससे गुच्छे बन सकते हैं और खराब हो सकता है। इस कंटेनर को हमेशा अपनी रसोई में एक ठंडी, सूखी जगह पर रखें, जैसे कि पेंट्री या कैबिनेट में, स्टोव, सिंक या किसी भी खिड़की से दूर जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। एक बहुत ही आम गलती जो मिल्क पाउडर के पूरे कंटेनर को बर्बाद कर सकती है वह है गीले या नम चम्मच का उपयोग करना। पानी की कुछ बूंदें भी पाउडर को खराब करने के लिए पर्याप्त नमी पैदा कर सकती हैं। इससे बैक्टीरिया या मोल्ड का विकास हो सकता है, जिससे पाउडर खाने के लिए अनसेफ हो जाता है। पाउडर निकालने के लिए हमेशा पूरी तरह से सूखे चम्मच का उपयोग करने की सख्त आदत डालें। मिल्क पाउडर कंटेनर के लिए एक स्पेसिफिक चम्मच डेडिकेट करना भी एक अच्छा विचार है, ताकि अन्य फूड आइटम्स से किसी भी क्रॉस कंटेमिनेशन से बचा जा सके। इस सिंपल रूल का पालन करने से आपके खुले मिल्क पाउडर की लाइफ और सेफ्टी काफी बढ़ जाएगी। मिल्क पाउडर का उपयोग करने से पहले, खासकर यदि पैकेज कुछ समय से खुला है, तो एक क्विक चेक करना बुद्धिमानी है। पाउडर के अपीयरेंस को देखें। यह महीन, फ्री फ्लोइंग और एक समान क्रीम या सफेद रंग का होना चाहिए। यदि आपको ऐसे गुच्छे दिखते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं, या यदि रंग पीला या भूरा हो गया है, तो यह इस बात का संकेत है कि यह नमी के संपर्क में आ गया है या खराब हो गया है। साथ ही इसे स्मेल। ताजे मिल्क पाउडर में एक सुखद, थोड़ा मीठा और दूधिया अरोमा होता है। यदि इसमें खट्टा, पनीर जैसा या साबुन जैसा गंध आता है तो इसे फेंक देना सबसे अच्छा है।
आपकी इंद्रियां खराब होने का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब पाउडर का उपयोग करने की बात आती है तो पाउडर और पानी के सही अनुपात के लिए पैकेज पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। बहुत कम पाउडर का उपयोग करने से पतला, कम पौष्टिक दूध मिलेगा, जबकि बहुत अधिक उपयोग करने से इसे पचाना मुश्किल हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। गुच्छे से बचने के लिए पाउडर को पहले थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाना और उसे एक स्मूथ पेस्ट में मिलाना सबसे अच्छा है। फिर आप लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे बाकी पानी मिला सकते हैं। यह इंश्योर करता है कि पाउडर पूरी तरह से घुल जाता है, जिससे आपको हर बार दूध का एक स्मूथ और कंसिस्टेंट ग्लास मिलता है। जबकि ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ एडल्ट्रेशन आम नहीं है, फिर भी यह जानना अंडरस्टैंडिंगदारी है कि नकली या कंटैमिनेटेड प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई। आप अपने मिल्क पाउडर की प्योरिटी की जांच के लिए घर पर कुछ सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। सबसे आसान में से एक है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। असली अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर गर्म पानी में थोड़ी देर हिलाने पर आसानी से घुल जाता है, जिससे बहुत कम अवशेष बचते हैं। एडल्ट्रेटेड पाउडर, खासकर यदि स्टार्च के साथ मिलाया गया हो, तो अक्सर किरकिरा महसूस होगा और मे नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। कुछ मिनटों के बाद यह ग्लास के बॉटम में एक मोटा स्टार्ची सेडिमेंट भी छोड़ सकता है। एक और सिंपल टेस्ट सिर्फ आपकी स्पर्श इंद्रिय से जुड़ा है। अपनी उंगली और अंगूठे के बीच थोड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर लें और इसे रगड़ें। शुद्ध मिल्क पाउडर चिकना और थोड़ा चिपचिपा या तैलीय महसूस होता है, क्योंकि इसमें फैट होता है। यदि पाउडर खुरदरा, मोटा या साबुन जैसा महसूस होता है, तो यह एडल्टरेशन का संकेत हो सकता है। साबुन जैसी बनावट डिटर्जेंट की उपस्थिति का संकेत दे सकती है, जबकि रफपन या सजेस्ट कर सकता है कि चाक पाउडर जैसे सब्सटेंस मिलाए गए हैं। यह टैक्टाइल टेस्ट केवल कुछ सेकंड लेता है, लेकिन पाउडर की क्वालिटी के बारे में आपको एक इनिशियल क्लू दे सकता है। आप एक सिंपल हीटिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। एक पैन में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालें और इसे धीमी आंच पर जेंटली हीट। जैसे जैसे यह गर्म होगा, शुद्ध मिल्क पाउडर भूरा होने लगेगा और एक मीठी कैरामलाइज्ड गंध छोड़ेगा, जैसे खोया या मावा। हालांकि अगर पाउडर में यूरिया या चीनी जैसे सब्सटेंस मिलाए गए हैं, तो यह बहुत जल्दी भूरा हो जाएगा और एक तीखी केमिकल गंध या जले हुए चीनी की तेज गंध छोड़ सकता है। यह टेस्ट आपको अशुद्धियों की पहचान करने में मदद करता है, यह देखकर कि वे शुद्ध दूध के सॉलिड्स की तुलना में गर्मी के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। अंत में स्टार्च के लिए एक सिंपल टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद का उपयोग करना है, जो ज्यादातर फार्मेसियों में उपलब्ध है। सबसे पहले एक छोटे से गर्म पानी में 1 चम्मच मिल्क पाउडर घोलें और इसे लेट इट कूल। फिर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 1 या 2 बूंदें डालें। यदि सॉल्यूशन नीला या काला हो जाता है, तो यह स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जो एक आम एडल्ट्रेंट है। शुद्ध मिल्क पाउडर का रंग नहीं बदलेगा और सॉल्यूशन अपना ओरिजिनल भूरा पीला रहेगा। ये सिंपल घर पर किए जाने वाले टेस्ट आपको अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिल्क पाउडर की प्योरिटी को वेरीफाई करने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सशक्त कर सकते हैं। अंत में मिल्क पाउडर की कहानी मॉडर्न फूड साइंस की एक कहानी है। यह कोई जादुई ट्रिक या केमिकल साजिश नहीं है, बल्कि प्रकृति के सबसे पौष्टिक फूड में से एक को प्रिजर्व करने के लिए डिजाइन की गई एक क्लेवर प्रोसेस है। ताजे दूध से एक महीन पाउडर तक का सफर सावधानी पूर्वक टेस्टिंग, हीटिंग और ड्राइंग से होकर गुजरता है। यह सब पानी निकालने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि ओरिजिनल अच्छाई को जितना हो सके उतना मेंटेन्ड। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग से डर और संदेह का कोहरा हेल्प्स टू क्लियर। यह हमें मिल्क पाउडर को वैसा ही देखने की अनुमति देता है जैसा वह है, एक कन्वीनियंट, सेफ और यूजफुल प्रोडक्ट, जब इसे सही ढंग से बनाया और हैंडल्ड। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। किसी भी प्रोसेस्ड फूड की तरह संभावित रिस्क होते हैं, मामूली न्यूट्रिएंट लॉस से लेकर कंटेमिनेशन और एडल्ट्रेशन के अधिक गंभीर खतरों तक। यही वजह है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच एसेंशियल है। हमें मिल्क पाउडर से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट कंज्यूमर होने का मतलब है रेपुटेड ब्रांड्स चुनना, प्रॉपर पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट्स की जांच करना और प्रोडक्ट को घर पर सही ढंग से स्टोर करना। इसका मतलब है जालसाजी की पॉसिबिलिटी के बारे में जागरूक रहना और प्योरिटी की जांच करने के कुछ सिंपल तरीके जानना, यदि आपको कभी संदेह हो। मिल्क पाउडर के आसपास के कई मिथक अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होते हैं। ये जानकर कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाता है, जैसे लाभकारी विटामिन्स, और यह आपदा राहत से लेकर डेली कुकिंग तक की सिचुएशंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम डर को फैक्ट्स से बदल सकते हैं। हम इसके बेनिफिट्स, इसकी लंबी लाइफ, इसकी पोर्टेबिलिटी और फूड इंडस्ट्री में इसकी रोल की सराहना कर सकते हैं, जबकि सावधानी की जरूरत का भी कैन रिस्पेक्ट।
ये कोई अननेचुरल या नकली फूड नहीं है, बल्कि दूध का एक डिफरेंट फॉर्म है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की जरूरतों के लिए अनुकूलित है। ये सभी के लिए भोजन को सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाने में मानव सरलता का एक प्रमाण है। आखिरकार सबसे अच्छी सुरक्षा ज्ञान है। जब आप अपने भोजन के सफर को खेत से अपनी मेज तक अंडरस्टैंडिंगते हैं, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए राइट चॉइसेस चुनने में सशक्त होते हैं। तो अगली बार जब आप मिल्क पाउडर का एक पैकेज देखें, तो आपको इसे संदेह की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे साइंस और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के रूप में देखें, जो कन्वीनियंस और न्यूट्रिशन के लिए डिजाइन किया गया है। एक इन्फॉर्म्ड, जागरूक और सतर्क कंज्यूमर बने। भोजन की दुनिया में सभी चीजों की तरह सच्ची सुरक्षा डर से नहीं, बल्कि समझ से आती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो लगभग हर रसोई में पाई जाती है, कुकिंग ऑयल। हम इसका इस्तेमाल अपने पसंदीदा स्नैक्स तलने के लिए, रोज की सब्जी बनाने के लिए और यहां तक कि तड़के के लिए भी करते हैं। ये हमारे खाने का इतना अहम हिस्सा है कि हम अक्सर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सुपरमार्केट की शेल्फ पर चमकदार पैक और बोतलें दिखती हैं, जिन पर लिखा होता है रिफाइंड, लाइट या हार्ट हेल्दी, और हम मान लेते हैं कि ये हमारे परिवार के लिए अच्छी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिफाइंड का असली मतलब क्या है? ये तेल आपके घर तक पहुंचने से पहले कैसी यात्रा करता है? सच्चाई ये है कि ये साफ और बिना गंध वाला लिक्विड जितना सीधा सादा दिखता है, उसकी कहानी उतनी ही जटिल है। इसकी सुविधा और लंबी शेल्फ लाइफ ने इसे मॉडर्न घरों में आम बना दिया है। ये एक ऐसा विकल्प लगता है जो साफ, हल्का और भरोसेमंद है, लेकिन जिस प्रक्रिया से इसे ये गुण मिलते हैं, वही इसकी असली अच्छाई भी छीन लेती है। हम इतने आदी हो गए हैं कि शायद ही कभी इसके हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचते हैं। रिफाइंड ऑयल का खतरा कोई एलर्जी की तरह तुरंत नहीं दिखता, बल्कि ये धीरे धीरे बरसों तक जमा होता है और हमारी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। ये एक छुपा हुआ खतरा है जो आजकल हमारे समाज में बढ़ती कई बीमारियों में योगदान देता है, चाहे वो थकान हो, वजन बढ़ना हो या हमारे महत्वपूर्ण अंगों की सेहत हो। समस्या की शुरुआत इस गलतफहमी से होती है कि हम क्या खा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम नेचुरल सीड्स जैसे सूरजमुखी, सोया या राइस ब्रान से निकला तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, वो असल में उन बीजों के प्राकृतिक तेल से बिल्कुल अलग होता है। इसे एक आक्रामक इंडस्ट्रियल प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें तेज गर्मी और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इस सफर में एक पोषक तत्वों से भरपूर चीज एक तरह से केमिकल प्रोडक्ट में बदल जाती है। इस बदलाव को समझना आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए बेहतर विकल्प चुनने की पहली सीढ़ी है। तो आइए जानें कि उस बोतल में असल में क्या है। तो विकल्प क्या है? क्या अब हमें तेल का इस्तेमाल ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। यह समझना जरूरी है कि किस तरह के तेल बेहतर हैं और उनका सही इस्तेमाल कैसे करें। हल तो इसी में है कि हम पारंपरिक, कम प्रोसेस्ड विकल्पों की तरफ लौटें और अपने कुकिंग के तरीकों पर ध्यान दें। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम प्रोसेस्ड फूड्स के छुपे हुए खतरों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये चर्चा आपको जानकारी देकर सशक्त बनाने के लिए है, ताकि आप अपने परिवार की सेहत की रक्षा कर सकें, न कि किसी बड़े बदलाव से, बल्कि छोटे, समझदारी भरे और टिकाऊ फैसलों से हर दिन। चलिए अब जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल आखिर बनता कैसे है। ये प्रक्रिया उतनी सीधी और नेचुरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। शुरुआत होती है ऑयल सीड्स से, जैसे सूरजमुखी, सोया या कैनोला के बीज। इन बीजों को बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर क्रश किया जाता है ताकि जितना हो सके तेल निकाला जाए। इसी पहले कदम में ही बीजों के नाजुक पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं, लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। बचे हुए तेल को निकालने के लिए इसमें केमिकल सॉल्वेंट मिलाया जाता है, जो अक्सर हेक्सेन नाम का पेट्रोलियम बेस्ड पदार्थ होता है। पल्प को हेक्सेन से धोया जाता है, जिससे बचा हुआ तेल घुल जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, ताकि हेक्सेन वाष्पित हो जाए।
ये तेज गर्मी और केमिकल्स मिलकर तेल में मौजूद प्राकृतिक विटामिन्स जैसे विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। साथ ही फैटी एसिड्स की संरचना भी बदल जाती है, जिससे छोटे छोटे ट्रांस फैट्स बन सकते हैं। अब जो बचता है वो एक गाढ़ा, बदबूदार और चिपचिपा लिक्विड होता है जो खाने लायक नहीं होता। ये कच्चा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल प्राकृतिक तेल से बिल्कुल अलग होता है। इसमें से सारी अच्छाई लगभग खत्म हो जाती है। अगले स्टेज में इसे डिगमिंग और न्यूट्रलाइजेशन से गुजारा जाता है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि गम्स और अन्य अशुद्धियां हटाई जा सकें। इस स्टेप में टेक्सचर तो सुधरता है, लेकिन और भी ज्यादा फायदेमंद चीजें जैसे लेसिथिन निकल जाती हैं। इसके बाद ऑयल को ब्लीचिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें एक्टिवेटेड क्ले या चारकोल से फिल्टर करके सारे रंग हटाए जाते हैं। यही वजह है कि रिफाइंड ऑयल इतना हल्का और लगभग पारदर्शी दिखता है। ये शुद्धता असल में प्राकृतिक कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल को हटाकर पाई जाती है, जो असल में हमारे लिए अच्छे होते हैं। आखिर में ऑयल को डिओड्राइज किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर इसमें अब भी केमिकल्स और गर्मी की वजह से तेज गंध होती है। इसे हटाने के लिए फिर से बहुत ज्यादा तापमान पर स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। इस आखिरी आक्रामक स्टेप में जो भी बची खुची प्राकृतिक अच्छाई है वो भी खत्म हो जाती है। अब जो मिलता है वो एक बेस्वाद, रंगहीन और गंधहीन लिक्विड है, जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। ये अब नेचुरल ऑयल नहीं, बल्कि एक केमिकल्स से भरा हुआ फैट है, जिसे हमारा शरीर असली खाना शायद ही माने। जब हम रोजमर्रा में रिफाइंड ऑयल का सेवन करते हैं तो असल में हम अपने शरीर में एक ऐसी चीज डाल रहे हैं जिसमें पोषक तत्व नहीं होते, बल्कि संभावित हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। इसका असर अचानक या दिखने वाला नहीं होता। ये धीरे धीरे सालों में जमा होता है और चुपचाप हमारी सेहत को कमजोर करता है। सबसे बड़ी समस्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। रिफाइंड ऑयल्स में मौजूद बदले हुए फैट्स शरीर में लगातार एक हल्की सूजन बनाए रखते हैं। ये सूजन, जो हमेशा पृष्ठभूमि में जलती रहती है, कई बीमारियों की जड़ है, चाहे वो दिल की बीमारी हो, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये एक धीमी आग की तरह है जो बिना दिखे हमारी कोशिकाओं और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती रहती है, जब तक कि कोई बड़ी बीमारी सामने न आ जाए। इसके अलावा इन तेलों का लगातार सेवन हमारे लिवर पर भी भारी दबाव डालता है। लिवर हमारे शरीर का प्रमुख डिटॉक्स ऑर्गन है और उसे इन केमिकल्स से भरे फैट्स को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ इससे फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, जिसमें लिवर में फैट जमा हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इससे न सिर्फ हमारी पाचन और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है, बल्कि गंभीर लिवर डैमेज भी हो सकता है। कई बार जो थकावट और सुस्ती हम महसूस करते हैं, उसे हम व्यस्त जीवन शैली का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन असल में ये प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड ऑयल से जूझते लिवर की वजह से भी हो सकता है। एक और बड़ी चिंता है जब हम तलने के लिए रिफाइंड ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जो घरों और रेस्टोरेंट्स में आम है। हर बार जब तेल को ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, उसकी संरचना और बिगड़ जाती है, जिससे और भी ज्यादा टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अस्थिर अणु होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और हमारी कोशिकाओं, डीएनए और प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है और दिल की बीमारी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जो कुरकुरी स्नैक आप खा रहे हैं, उसमें ऐसे हानिकारक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स और कोशिकाओं की सेहत को कमजोर कर रहे हैं। और भी खतरनाक बात यह है कि पैकिंग पर लिखे हुए शब्द हमें गुमराह कर सकते हैं। लाइट या हार्ट हेल्दी जैसे शब्द पैकेजिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखते हैं। ये लेबल हमें एक झूठा भरोसा देते हैं कि हम अपने परिवार के लिए अच्छा चुनाव कर रहे हैं, लेकिन लाइट का मतलब आमतौर पर रंग या स्वाद से होता है, न कि कैलोरी या सेहत से। हार्ट हेल्दी का दावा अक्सर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तेल में सैचुरेटेड फैट कम है, जबकि रिफाइनिंग प्रक्रिया में हुए नुकसान और अस्थिर पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स के खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन लेबल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना हमें चुपचाप दीर्घकालिक नुकसान की ओर ले जाता है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी सेहत की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं, और इसकी शुरुआत आपके अपने किचन से छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों से होती है। सबसे पहली और अहम बात है रिफाइंड ऑयल छोड़कर हेल्दी, कम प्रोसेस्ड विकल्प चुनना। ऐसी बोतलें देखें जिन पर कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड या कच्ची घानी लिखा हो।
इन तेलों को पारंपरिक तरीकों से बिना तेज गर्मी और केमिकल्स के निकाला जाता है। इससे तेल में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्वाद और खुशबू बनी रहती है। कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल और नारियल तेल, ये सब बेहतरीन विकल्प हैं जिन्हें हमारी संस्कृति में पीढ़ियों से इस्तेमाल किया गया है। इन तेलों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हर तेल का अपना स्मोक पॉइंट होता है, यानी वो तापमान जिस पर वो टूटने लगता है और हानिकारक धुआं छोड़ता है। डीप फ्राइंग जैसे हाई हीट कुकिंग के लिए घी या नारियल तेल का इस्तेमाल बेहतर है, क्योंकि इनका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है। हल्की आंच पर सब्जी या तड़का बनाने के लिए कोल्ड प्रेस्ड सरसों या मूंगफली का तेल अच्छा है। सलाद ड्रेसिंग या खाने के ऊपर डालने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़िया है। ध्यान रखें, किसी भी तेल को इतना न गर्म करें कि उसमें से धुआं निकलने लगे, और कृपया तलने के बाद बचे हुए तेल को बार बार इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स वहीं बनते हैं। याद रखिए, संतुलन और विविधता ही स्वस्थ आहार की कुंजी है। कोई भी एक तेल जादुई नहीं है। बात यह है कि अच्छे, कम प्रोसेस्ड फैट्स को सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। पारंपरिक घी से भी डरें नहीं, इसमें फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं और इसका स्मोक पॉइंट भी ज्यादा है, इसीलिए ये भारतीय कुकिंग के लिए बेहतरीन है। एक संतुलित आहार में अच्छे फैट्स, प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और ताजी सब्जियां और फल शामिल होने चाहिए। मकसद तेल को पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि सही किस्म का तेल चुनना और उसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। आखिरकार, आपकी सेहत आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। रिफाइंड ऑयल से कोल्ड प्रेस्ड विकल्प पर जाना चाहे छोटा सा कदम लगे, लेकिन ये आपके लंबे समय की सेहत के लिए बड़ा फर्क ला सकता है। ये एक कदम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम करने, लिवर को सपोर्ट देने और दिल की सुरक्षा की तरफ। लेबल पढ़िए, कुकिंग के तरीके समझिए और पारंपरिक समझदारी अपनाइए। यही आपके और आपके परिवार के लिए सेहत की मजबूत नींव बनेगी। आइए, अपनी रसोई को असली पोषण का स्रोत बनाएं, छुपे हुए नुकसान का नहीं। आपकी बेहतर सेहत की यात्रा आज के एक छोटे से जागरूक फैसले से शुरू होती है।